हाय गाइस, स्वागत है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल संजीत मोटिवेशन स्टोरी। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का मेरा एक टॉपिक है, कहानी है पत्नी की विदाई। इस कहानी को सुनने के बाद आपके दिल में रो रो उठ जाएंगे, आपका शरीर में पूरे रो रो उठ जाएंगे, क्योंकि आपको जरूर इस कहानी को पढ़ना चाहिए। ये देखिए कहानी, फिर आपको बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से कि आपको कहानी ये कैसा लगा। आपको ये कहानी कैसा लगी, क्योंकि इस कहानी में बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताया गया है। आपको इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। धर्म पत्नी की विदाई। धर्म पत्नी की विदाई यह कहानी है। इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिए और अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है, ये सब लोग जानते हैं। राजा की तरह जीने और आज दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का राजा की तरह जीने और अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया। आपकी सुविधा असुविधा आपके बिना कारण के क्रोध संभालती हैं। बिना कारण के आपके सभी क्रोध को झेलती हैं, संभालती हैं। तुम्हारे सुख से सुखी है और तुम्हारे दुख से दुखी। आप जिस प्रकार से उसको रखेंगे उसी प्रकार से रहेगी। आप रविवार को देर से बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन इसका कोई रविवार या त्योहार नहीं होता है। इसका नियम हो जाता है कि इस समय उठना है तो उठना है सुबह में। अगर आप किसी घर में स्त्री नहीं रहेगी तो उस घर एक नर्क की बराबर है, ये सभी लोग जानते हैं। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये ऐसा है और वो ऐसा है। कब अक्ल आएगी तुम्हें, ऐसे ताने मारते हो। उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण जो आप जीवित हैं, वरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। आपकी घर में अगर कोई औरत है तो वही आपको पूछेगी। अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें। अब इस स्थिति को आप अपने दिमाग में थोड़े से समय के लिए कल्पना कीजिए कि आपके घर में कोई पत्नी नहीं होगी, कोई औरत नहीं होगी तो क्या होगा। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। ये हम कल्पना करते हैं इस कहानी में कि एक दिन पत्नी अचानक रात को मर जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। गुजर जाना है, मृत्यु हो जाती है उसकी। तब घर में रोने की आवाज आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। लोग अंत में नहीं देखने आते हैं कि वो क्या कैसे था, उसका अंतिम चेहरा लोग देखने आते देख रहे थे। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही हैं उसका वर्णन हम आगे करते हैं। यही है, आप लोग देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी जा रही हूँ। पत्नी, मरी हुई पत्नी की आत्मा क्या कह रही है। मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे, तो मैं जा रही हूँ। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था हम अपने पति से, पर इस तरह अचानक अकेले जाना पड़ेगा ये मुझको पता नहीं था। ये पत्नी को पता नहीं था, क्योंकि अचानक लोग आज के समय मर जाते हैं, ये तो किसी को मालूम नहीं था। अचानक अकेले जाना पड़ेगा, मुझे को पता नहीं था। मुझे जाने दो, अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि प्राण तो चला गया। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो मर गई है। उसका आत्मा बोल रहा है, कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं, बेटा और बहू रो रहे हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा तो शरीर नहीं है, मेरा सिर्फ आत्मा है। पोता बाबा कर रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका पति से ये बोल रही है सब कहानी। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना, मन अपना मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले न हो
मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी, तब उसे संभालना, तब उसे संभालना, एक पत्नी अपने पति से बोल रही है, और शांत करना, और आप भी बिल्कुल नहीं रोना, आप भी बिल्कुल नहीं रोना। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये 100 में 120% सही है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर जरूर जाएगा, उसकी मृत्यु जरूर ही होगी। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना, और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना, काम में डूब जाना। ये एक पत्नी अपने पति से बोल रही है। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल लेना, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना, आपने इस मेरे जीवन में मेरा कहना नहीं माना। अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्र रहना, आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है। देखिए, एक पत्नी की मृत्यु हो गई है, फिर भी उसका आत्मा नहीं मान रहा है कि मैं अपने पति को छोड़कर जा रहा हूँ, जा रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे जाने दो। आपको बीपी और डायबिटीज है, गलती से भी मीठा नहीं खाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही तो दवा लेना न भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा न करना, बहू पर गुस्सा न करना। अब मैं नहीं हूँ, यह समझकर जीना सीख लेना, यह समझकर जीना सीख लेना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरे बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सब सुन लेना, चुपचाप सब सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिए ताकि जीवन को संयमित किया जा सके, संयमित मतलब नियमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमजोर नहीं होना, लेकिन कभी कमजोर नहीं होना। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। अब ऐसे चिल्लाना नहीं, अब ऐसे चिल्लाना नहीं। देखिए दोस्तों, अगर एक घर में पत्नी नहीं होती है, एक महिला नहीं होती है, तो देखिए कितनी मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। अब नहीं चिल्लाना, सब कुछ ध्यान से रखने और याद रखने की आदत करना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना, दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना, प्यार से खा लेना। और गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी तुम्हें, अवश्य खलेगी, क्योंकि प्रिय पत्नी उनकी मृत्यु हो गई। पति जी नहीं होना, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं, और धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा, किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले 1 लोटा पानी मांग लेना, 1 लोटा पानी मांग लेना। ध्यान से लगे तभी पानी पी लेना। ध्यास मतलब प्यास, सॉरी यहाँ पे प्यास हुआ, मिस्टेक हो गया। प्यास लगे तो अभी पानी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, कुछ लगे नहीं। ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, पत्नी कह रही है अपने पति से। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे,
शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए मैंने। अब उस फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी, मुझे जाने दो। उठो सुबह हो गई, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा, अब अपने आप उठने की आदत डाल देना। किसी की प्रतीक्षा नहीं करना, किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और हाँ एक बात तुमसे छिपाई है, और हाँ एक बात तुमसे छिपाई है जो मैं आज कह देता हूँ, कह देती हूँ। मुझे माफ़ कर देना, आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवा कर 14 लाख रुपए जमा किए। देखिए दोस्तों, एक पत्नी अपने परिवार के लिए, पति के लिए क्या क्या नहीं करती है। 14 लाख रुपए भी जमा कर दिए बिना बताएं उससे, और फिर भी उनको बेवजह ताना दिया जाता है और उन्हें मारा पीटा जाता है। एक एक रुपए जमा करके कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को देना और अपने खाते में 4 लाख रखना मुझे जाने दो, अपने लिए मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति और पूजा करना भूलना नहीं, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये आप देख सकते हैं कि आज के समय में, मतलब कि आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है। पुराने समय में एक पत्नी की किस प्रकार से अपने घर में उनको रखा जाता था। एक पत्नी की बहुत ही दुख सुख से हैं जीवन करती थी घर में, फिर भी वह अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करती थी, बहुत कुछ करती थी। उस पत्नी की आपको सोचना चाहिए कि एक पराये घर से आकर आपके घर में रहती है, फिर भी आप उसे ताना देते हैं, बेकार के बात बोलते हैं, और फिर भी वो बिना संकोच किए आपके हर एक काम को करती हैं और आपका सहायता भी प्रदान करती है, और जाते जाते आपको बहुत कुछ दे देती हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 14 लाख रुपए दे दी। इसीलिए आप अपने घर की औरतों को सम्मान कीजिए और आप अपने परिवार में सुखी रहिए। क्योंकि अगर जे आपके घर में कोई स्त्री नहीं है तो आप वह घर नर्क के समान है। क्योंकि आप अपने अगल बगल या फिल्मों में आप देखे होंगे कि जिसमें विलन रहता है उसके घर में लगभग स्त्री नहीं होती है, किस प्रकार वो मारकाट करता है। उसी प्रकार से आप अपने घर के आसपास भी देख सकते हैं उसमें अगर स्त्री नहीं है तो वह घर बेकार है और उस घर में जाने लायक नहीं है। क्योंकि उस घर का कोई सुंदरता ही नहीं रहेगा, किस प्रकार से क्या करना है नहीं करना है, उसको तो स्वादिष्ट भोजन भी नहीं मिलेगा। हम मानते हैं कि कोई पुरुष भी होता है जो बहुत ही मस्त भोजन बनाता है, लेकिन लेकिन ऐसा 100 में लगभग 20% लोग होते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को अंत करते हैं, और आप लोग ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिए, ऐसे बहुत ऐसे वीडियो जैसे मैंने डाल रखी है।